वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसे कहते हैं, क्या है कंडक्टेंस, किसी कंडक्टर का कंडक्टेंस किसे कहते हैं। तो कंडक्टेंस क्या है, किसी कंडक्टर के या किसी सब्सटेंस के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम कंडक्टेंस कहते हैं। मतलब कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या ऑफ अ सब्सटेंस is defined as the reciprocal of its resistance। तो ये किसका रेसिप्रोकल हुआ, रेसिप्रोकल हुआ ये रेजिस्टेंस का। यानी कि आप कंडक्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इक्वल टू जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई रेजिस्टेंस। ये हो गया 1 बाई रेजिस्टेंस। ठीक, कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, या किसी किसी बुक में कैपिटल एस रहता है। तो कंडक्टेंस बराबर हो गया 1 बाई रेजिस्टेंस। इसका एस आई यूनिट निकालेंगे तो एस आई यूनिट आप देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, इसका एस आई यूनिट हो जाएगा, यहां पर है 1 बाई रेजिस्टेंस, तो ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा 1 बाई ओम। ये 1 बाई ओम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पर ओम, हो जाएगा ना, ये कहलाएगा पर ओम। पर ओम को आप ऐसे लिखिए, या इसी को बच्चों महो कहा जाता है, MHO महो, या साइमन भी कहते हैं। ठीक, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया कंडक्टेंस का, पर ओम, या महो कहिए या साइमन कहिए। अब इसका हम निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो सबसे पहले इसका तो आप फॉर्मूला लिखेंगे। कंडक्टेंस बराबर क्या हो गया, कंडक्टेंस बराबर हो गया 1 बाई रेजिस्टेंस, 1 बाई रेजिस्टेंस। और जैसा कि हमेशा बताते रहे हैं कि जब भी आपको डायमेंशन निकालना होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिखिए और यहां पुट करें आप, ऊपर में 1 है। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन आपको किनारे निकालना होगा। चूंकि हम रेजिस्टेंस बराबर क्या पढ़े हैं, इधर रफ में निकाल लें, तो रेजिस्टेंस बराबर हम लोग पढ़े हैं वोल्टेज बाई करेंट, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बराबर पढ़े थे वर्क बाई चार्ज, और नीचे क्या है करेंट। तो वर्क का डायमेंशन हो गया M L2 T-2, चार्ज का हो गया AT, और करेंट का हो गया A। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, M का पावर 1, L कितना हो गया, L 2 ठो दिख रहा है, और T कितना हो गया T-3, और A कितना है 2, ऊपर गया तो -2। एक बार फिर देख लीजिए, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाई करेंट, और वोल्टेज पोटेंशियल बराबर वर्क बाई चार्ज, यहाँ करेंट है, वर्क का ML2 T-2, और चार्ज का AT, और करेंट का A। तो ये M अकेले हो गया, L 2 ठो है, और T कितना हो गया 1, ऊपर गया तो ये ऐसे हो गया T, ये A का पावर 2 है, ऊपर गया तो -2। आप रेजिस्टेंस का पुट कर दीजिए डायमेंशन, M का पावर 1, L का पावर 2, T का पावर -3, A का पावर -2। अब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये देखिए M का पावर 1 ऊपर हो जाएगा -1, L का पावर 2 हो जाएगा -2, T का पावर -3 हो जाएगा +3, A का पावर -2 ऊपर जाएगा तो +2, समथिंग लाइक दिस। एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज कंडक्टेंस। तो ये रहा कंडक्टेंस क्या है, बहुत आसान है कंडक्टेंस को डिनोट करना, उसका डेफिनेशन, उसका ऐसा यूनिट, उसका डायमेंशन। अब किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है, जिस तरह से रेजिस्टेंस जिन फैक्टर्स पे निर्भर करता है उसी तरह से हम कंडक्टेंस देखेंगे। ध्यान रहे कि किसी कंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, लेकिन कंडक्टेंस घटता है। देखिए ये टेम्परेचर रहा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा। इस तरह से की चीज है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस के बाद कंडक्टिविटी। अब देखेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो किसी कंडक्टर का या किसी सब्सटेंस का कंडक्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टिविटी से रिलेटेड है। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बीच जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। मतलब इसको डिफाइन करेंगे तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ
रेजिस्टिविटी। देख लीजिए, मतलब कंडक्टिविटी बराबर 1 बाई रेजिस्टिविटी, और कंडक्टिविटी को ये स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं, दिस सिंबॉलिक सिग्मा कंडक्टिविटी, और ये हो गया 1 बाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो आप सबको पहले से मालूम है, रो से डिनोट करते हैं, दिस इज सिग्मा, स्मॉल सिग्मा, एंड दिस इज रो। ये हो गया। अब इसका ऐसा यूनिट निकालेंगे हम, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? बहुत आसान है ये चीजें, बस आपको थोड़ा गौर से समझने की जरूरत है। तो ये ऐसा यूनिट निकालेंगे तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? देखिए, सिग्मा का ये जो कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट, कंडक्टिविटी बराबर है 1 बाई रेजिस्टिविटी, तो 1 बाई रेजिस्टिविटी, तो पहले जानना होगा कि रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट हम पिछले क्लास में बताए, ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा पर ओम पर मीटर, और पर ओम को महो या साइमन कहते हैं, तो ये हो जाएगा साइमन पर मीटर। देखने चीज है, आप पिछले क्लास में हम डिस्कस किए हैं, पिछले लेक्चर में आप देख पाएंगे वहां से कि रेजिस्टिविटी का यूनिट कैसे निकालें। रेजिस्टिविटी का यूनिट कैसे निकालें? देखिए यहाँ रफ में आप देख पाएंगे क्या है। आर बराबर हम लोग पढ़े थे रो एल बाई ए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल। तो आर का हो गया, देखिए यूनिट निकालिएगा तो ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ का हो गया मीटर, मीटर कैंसिल हुआ तो ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर, ऊपर गया तो पर ओम पर मीटर, पर ओम को महो या साइमन कहते हैं, और पर मीटर तो पर मीटर। विद्यार्थियों, अब देखेंगे इसका हम डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम, है ना? डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? कंडक्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो पहले फॉर्मूला लिखिए आप। ये कंडक्टिविटी बराबर क्या है कि, है ना, कंडक्टिविटी बराबर 1 बाई रेजिस्टिविटी, 1 बाई रेजिस्टिविटी। डायमेंशन लिख रहे हैं चूंकि, तो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, समझ पाइए कि कितना जरूरी होगा ये चीज। तो ये रेजिस्टिविटी का डायमेंशन आपको चाहिए। अब रेजिस्टिविटी का डायमेंशन कैसे चाहिए? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ देखिए, इधर किनारे आप हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ देख लीजिए। तो पहले रेजिस्टिविटी का निकालिए। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या देखें? रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाई लेंथ। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन कितना निकाले थे हम? रेजिस्टेंस का हम डायमेंशन जो निकाले थे, वो रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकला था m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -3, a का पावर -2, और एरिया है, एरिया है तो हो जाएगा l का पावर 2, नीचे है लेंथ तो हो गया l। देखिए आप डायमेंशन आपको सीखना था, सीख लीजिए डायमेंशन। तो ये l जो है कितना हो जाएगा? अब देखिए 2 और 2 4l हो गया, एक कटेगा 3l हो जाएगा, m तो अकेले है तो m हो गया बिल्कुल अकेले, l 4 में से 1 चला गया, 3 बचा, t कितना है -3 और a कितना है -2, ये निकल गया रेजिस्टिविटी। ठीक ना? अब आपने से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब रेजिस्टिविटी का यहाँ हम पुट करेंगे, कितना हो जाएगा? m के पावर 1, l के पावर 3, t का पावर -3, t का पावर -3 और a का पावर -2। अब ये तमाम चीजें ऊपर शिफ्ट होगा, तब तो आप जान पाते हैं कि तमाम चीजें शिफ्ट करने पर रिजल्ट आएगा m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 3, a का पावर 2। देख लीजिए एक बार फिर से आप, है ना, कि कैसे चीजें हैं सो। अब देख लीजिए रेजिस्टिविटी निकाल लिए, रेजिस्टिविटी का जो डायमेंशन आया यहाँ पुट कर दिए। ये चीजें जब ऊपर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा 1 तो -1, 3 ऊपर गया -3 ऊपर गया +3, -2 ऊपर शिफ्ट हुआ तो 2। तो यही था कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी किस तरह निर्भर करेगा नहीं करेगा, वो पूरा निर्भर करता है रेजिस्टिविटी पे। किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी किस पे निर्भर करता है? रेजिस्टिविटी के लेक्चर में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, आप उस लेक्चर में देख लेंगे कि रेजिस्टिविटी किस तरह निर्भर करता है। उसी के रेसिप्रोकल में हर चीजें होगा कंडक्टिविटी का। अब हम देखेंगे ओम का नियम। बच्चों, कुछ लेक्चर पहले मैंने बताया था कि ओम का नियम 2 फॉर्म में आता है ना? एक आता है स्केलर फॉर्म में, एक आता है वेक्टर फॉर्म में। तो स्केलर फॉर्म में हम पहले देख चुके हैं, आज देखेंगे वेक्टर फॉर्म में। उसे वेक्टर फॉर्म को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। या फिर इसको ऐसे कहिए J बराबर सिग्मा ई प्रूफ करना है आपको। इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम का नियम भी कहते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब देखिए नाम कितना भी है, चीज तो वही ना है, नाम बदल देने से चीज तो नहीं बदल जाएगा। नाम इसको ओम का नियम देख लीजिए,
ये वेक्टर फॉर्म में वेक्टर फॉर्म कहिए, या कभी कभी आपके इम्तिहान में पूछेगा कि जे बराबर सिग्मा ई प्रूफ करना है, या इसी को हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम का नियम कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जब ओम का नियम प्रूफ कर रहे थे स्केलर फॉर्म में प्रूफ किए थे, V बराबर आई आर। ठीक, आप देख लेंगे पिछले लेक्चर को रिवाइज करने के लिए। तो ये था स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ किए थे। आज के लेक्चर में अभी हम देखेंगे जे बराबर सिग्मा आई। सबका यूजुअल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जे है करंट डेंसिटी, जे इक्वल टू आई बाई ए, सिग्मा हो गया। अभी आप देखिए कंडक्टिविटी को कहते हैं E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यहां चर्चा करेंगे वेक्टर फॉर्म क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। मतलब ओम का नियम इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी कैसे प्रभावित होता है, सो देखिए ये सब चीजें। तो अब कहां से शुरू करेंगे, पहले आप एक छोटा सा कंडक्टर कंसीडर करें। एक कंडक्टर हमने कंसीडर कर लिया। अब कंडक्टर कंसीडर कर लिए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान ले आप ए, यहां से आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए, सप्लाई कर दिए, प्लस माइनस दे दिए, V हो गया। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दिशा इधर होगा। करंट जो कंस्टिट्यूट होगा वो देखिए बार बार बता रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि करंट का दिशा कैसे होगा। अब L लेंथ का कंडक्टर मान लीजिए आप, ठीक। अब क्या क्या मानना है, अब सो देखिए बहुत शॉर्ट 3 मार्क्स में ही अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखिए तो क्या है, सबसे पहले मानना होगा L हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कब, जब हम V पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेंगे तब। अब उसके बाद जो चीजें हैं वो N हो गया। अब N हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और An हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब यदि अब चार्ज निकालना होगा टोटल चार्ज, तब टोटल चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, Na, पहले निकालते हैं हम लोग क्या, टोटल चार्ज Q बराबर Ne होता है ना, E हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, E बेसिक चार्ज। अब दोनों साइड टाइम से जब भाग लगाते हैं तो रिजल्ट आ जाता है I बराबर NaE V बेस D। ये रिलेशन हम पहले भी डिराइव किए हैं, जिस दिन हम बता रहे थे कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप देख पा रहे हैं यहां से रिलेशन। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर हम लोग क्या देखे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर देखे हैं V बेस D बराबर E टॉप बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आप रिवाइज कर लेंगे, पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर E टॉप बाई एमएसी। E हो गया बेसिक चार्ज, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए पुट करें सबका वैल्यू, आप तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये हो गया I, A को उठा के इधर में आए तो I बाई A N A E, और V बेस D के जगह में पुट करेंगे क्या, स्मॉल e टॉप बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये है, हम A को इधर लाया क्यों, अब A को इधर ले आए तो A को इधर क्यों ले गए, इसलिए ले गए कि उनको रिलेशन में J लाना है। और J के बारे में हम पढ़े हैं, क्या होता है J बराबर I बाई ए, तो हम J लाने के लिए ऐसा किए। तो ये हो गया क्या J, I बाई ए करंट डेंसिटी J, यहाँ हो गया N, उसके बाद इधर हो गया E स्क्वायर टॉप बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या बचा, देखिए गौर से, यहां पर किनारे करके रख लिए क्या E, यहां पर देखिए J बराबर इतना, E को किनारे कर लिए, E इंटू E हो गया E स्क्वायर, ये चीज। अब गौर करें, जिस क्लास में मैंने रेजिस्टिविटी डिस्कस किया था उस क्लास में रेजिस्टिविटी, इधर आइए ध्यान दीजिए, तो सिंस रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, रेजिस्टिविटी बराबर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाई NE स्क्वायर टॉप। तो रेजिस्टिविटी बराबर एक फॉर्मूला यहां से भी आया था, वही क्वांटिटी यहां है। तो इसे लौटिएगा, जब आप यहां से लौटिए तो J बराबर आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे कि J बराबर हो जाएगा 1 बाई रो इंटू E, और 1 बाई रो 1 बाई रेजिस्टिविटी बराबर कंडक्टिविटी, तो ये J बराबर हो गया सिग्मा और E। 1 बाई रेजिस्टिविटी बराबर कंडक्टिविटी। इन वेक्टर फॉर्म, यदि आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा, जो वेक्टर है उसे वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो J वेक्टर होता है, सिग्मा स्केलर है, E जो है वेक्टर है। तो यही है आपका क्या, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन।
तो बच्चों आज के लेक्चर में जो हम देखे वो यही देख रहे थे, आप एक बार फिर से बड़े अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि एनुअल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से J इक्वल टू सिग्मा ई ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।